हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% का अपर सर्किट लग चुका है एंड 231 रुपीज़ के आसपास में क्लोजिंग नजर आया हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कल के दिन में हमें ऑलमोस्ट 205% का अपर सर्किट हमें लगा हुआ था एंड आज के दिन में ऑलमोस्ट हमें 5% का अपर सर्किट हमें लगा हुआ है। तो करंटली अपडेट्स क्या है, तो अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। साथ में बहुत सारे लोगों का एक और हमें डाउट नजर आया हुआ है कि सर हम लोग इस कंपनी के अंदर माल बाइंग करें, होल्ड करें या फिर सेल करें। सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सभी चीज़ों की जो जितना भी पॉसिबिलिटीज आने वाले फ्यूचर के लिए कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स नजर आने वाला है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक तो देखिएगा पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दोस्तों देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 8% की तेजी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो दोस्तों परसों के दिन हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हमें नजर आया हुआ था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 करोड़ का खरीदारी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हो चुका था ब्लॉक डील के द्वारा। और जो ब्लॉक डील हमें जो नजर आया हुआ था मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ये बहुत बड़ा ब्लॉक डील हमें किया गया था, जिन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ऑलमोस्ट 700 करोड़ के शेयर्स की खरीदारी हमें किया गया था। एक और हमें खबर नजर आया हुआ है और इन खबर के अंदर दोस्तों एक और चीज हमें मेंशन किया है कॉमन, जो कि ब्लॉक डील। तो एक और हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों ब्लॉक डील नजर आया जिसके अंदर 49 मिलियन शेयर्स के आसपास हमें हैंड चेंज हो चुके हैं। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे हैंड चेंज होना क्या होता है, यानी कि जो हैंड जो चेंजेस होता है उसका मतलब क्या होता है अभी देखिएगा। एक होता है बाइंग एंड एक होता है सेलिंग। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाय करते हो ओके, तो जब भी आप बाइंग करते हैं तो कोई ना कोई दोस्तों उसे माल बेचता है, यानी कि कोई ना कोई माल बेचता है और वही माल आप बाइंग करते हैं। यानी कि अभी जो 49 मिलियन शेयर्स के आसपास जो हमें खरीदारी नजर आया हुआ है ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टेक अगर आप देखोगे तो 0.8% का स्टेक हमें हैंड चेंज हो चुका है, जिसका मतलब क्या है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ने माल बेचा है और वही माल एक और इन्वेस्टर ने बाइंग किया है। तो इसके होता क्या है ओके, अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर माल सेल करता है तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, कंपनी के अंदर गिरावट आती है, कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ जाती है। लेकिन हमें इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट क्यों लगा, क्योंकि एक ने माल बेचा और दूसरे ने माल खरीदा, तो जिसके मतलब क्या हुआ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। इसी की वजह से कल के दिन से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपर सर्किट लग चुका है एंड आज भी हमें अपर सर्किट का सेकेंड डे कंटिन्यूटी नजर आ चुकी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी के द्वारा एक और दोस्तों अनाउंसमेंट हमें नजर आया हुआ था कि ये बहुत बड़ा पार्टनरशिप करने वाला है, यानी कि एक बहुत बड़े सेक्टर के अंदर दोस्तों ये एंट्री करने वाले हैं एक पार्टनरशिप के द्वारा। अभी अगर रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मेंशन देखोगे, इन्होंने एक रिपोर्ट हमें मेंशन किया गया है। उस रिपोर्ट के अंदर एक और हमें चीज़ मेंशन है कि जो एजीएम नजर आया हुआ था एनुअल जनरल मीटिंग, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो क्या करने वाले हैं, इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर एंट्री करने वाले हैं। यानी कि करंटली कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी ये अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। तो जिसकी हिसाब से लाइफ ऑफर करने वाले हैं जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज वेल एज पोटेंशियल पार्टनरशिप विद ग्लोबल प्लेयर्स, यानी कि ग्लोबल प्लेयर्स से पार्टनरशिप करके ये इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर दोस्तों एंट्री इनकी होने वाली। ये न्यूज़ भी दोस्तों नजर आया हुआ था, कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी देख सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू एंटर इंश्योरेंस सेक्टर टू ऑफर लाइफ हेल्थ एंड जनरल कवर में पार्टनर ग्लोबल, यानी कि बेसिकली ग्लोबल लेवल्स की कंपनीज के साथ ग्लोबल जो लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके ये इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। इसके हिसाब से दोस्तों होगा क्या, जो भी लोग ग्लोबल लेवल्स के ऊपर, अभी आपको पता है कि रिलायंस कैसा बिजनेस करता है हर एक लोगों को पता है एंड रिलायंस को दोस्तों बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता। यही बहुत बड़ा इंडिया का हमें प्लेयर नजर आया हुआ है जो कि हर एक सेक्टर के अंदर दोस्तों अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करता है। जो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में लगने वाला है, यूज होने वाला है, डिमांड होने वाला है, वही डिमांड फुलफिल करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे दोस्तों खड़ा रहता है। और इसी की वजह से अगर आपने देखा होगा कि रिलायंस का पहले सिर्फ O2C सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता था, अभी ऑलमोस्ट कंपनी रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करता है, जियो टेलीकॉम सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। और अभी जो हमें खबर आया हुआ है जिसके हिसाब से ये कंपनी क्या करने वाले हैं, इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर भी एंट्री करने वाली है। अभी देखिएगा यहाँ दोस्तों अगर आप इनके कंप्लीट न्यूज के अंदर देखोगे तो पूरा चीज हमें क्लियर हो चुका है किन से इनकी पार्टनरशिप होने वाली है। देखिएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अनाउंस्ड एन पार्टनरशिप विद ग्लोबली री-ओन्ड
ब्लैक रॉक क्या है? एक यूएस बेस्ड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसके मुताबिक रिलायंस की इसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुआ है ब्लैक रॉक टू एंटर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। द कंपनी हैज़ नाउ ऑफिशियली अनाउंस्ड इट फॉर ए into the insurance segment to with and potential global market partner। तो जिसकी सबसे यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके मुताबिक आने वाले फ्यूचर में कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगर कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा। अगर कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर रिलायंस सेक्टर आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है, रिलायंस कंपनी आने वाले बढ़ने वाला है। एंड 1 सितंबर से दोस्तों आपको पता ही होगा कि करंटली अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी 50 के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, तो वहाँ से रिमूव करने वाले हैं 1 सितंबर से। फिर बीएससी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिमूव करने वाले हैं। उसी के ऊपर दोस्तों खबर हमें दिया गया है। देखिएगा, द रिमूवल ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम द इंडाइसेस विल नाउ बी इफेक्टिवली फ्रॉम 1 सितंबर। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि आपको सच में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या निवेश करना चाहिए। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो कंपनी का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप में करंटली रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नजर आया हुआ है। लेकिन कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, पी रेशियो देखोगे तो बहुत ही महंगी हमें ये कंपनी नजर आया हुआ है। पी रेशियो यहाँ जो हमें नजर आ रहा है 4700 के आसपास हमें पी रेशियो नजर आया है। साथ में अगर अपनी स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी दोस्तों देखोगे तो 5500 के आसपास से पी रेशियो नजर आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव में कंपनी के ऊपर हमें लिस्टिंग किया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली लिस्टेड हमें किया गया है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दोस्तों अगर आप बेसिकली इनके पैरामीटर्स देखोगे, यानी कि कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो उतना दोस्तों बड़ा रेवेन्यूज नहीं है जितने प्राइस के ऊपर या फिर जितने वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी को लिस्ट किया गया था। बहुत ही माइनर से दोस्तों इनके पैरामीटर्स हमें नजर आया हुआ है। यहाँ अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे लगातार दोस्तों रेवेन्यूज हमें घटते हुए नजर आया हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 350 करोड़ से घट के 300 करोड़, फिर 150 करोड़ और करंटली 50 करोड़ से भी कम हमें नजर आया हुआ है। फिर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 400 करोड़ पहले लॉस में था, फिर प्रॉफिट के अंदर आया 230, 120, 170 एंड करंटली 31। तो जिसकी हिसाब से अगर आप देखोगे बहुत ही बुरे पैरामीटर्स हमें नेट प्रॉफिट इन कंपनीज का नजर आया हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो आपको करंटली वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी दोस्तों निवेश मत करना। तो अभी निवेश कब करना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना, Q3 का रिजल्ट देखना, Q4 का रिजल्ट देखना और उसके बाद सोचना कि जब तक आपको क्लियरिटी ना आए तब तो दोस्तों जल्दबाजी के हिसाब से निवेश मत करना कि कंपनी के अंदर सर्किट होने वाला है, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, 400% रिटर्न्स देगा। ऐसे दोस्तों अगर आप जाओगे तो 100% फंसोगे। तो करंटली बाइंग वेट एंड वॉच करना, बिल्कुल भी बाइंग मत करना। जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, करंटली अगर आप देखोगे अगर ये कंपनी 200 से नीचे अगर दोस्तों आता है तो बुरा फंस सकते हो। 200 से नीचे कंपनी को एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, सेल करने के लिए दोस्तों सोच सकते हो। मैंने रिलायंस को बहुत ही दोस्तों पहले बाइंग किया था, ऑलमोस्ट मैंने रिलायंस को 2100 रुपये के आसपास खरीदारी किया था। तो मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 120 रुपये के आसपास अवेलेबल कर दिया गया है। तो जिसके हिसाब से मैं तो क्या करूँगा, जब रिलायंस या फिर जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 200 रुपये से नीचे आएगा तो मैं ये एग्जिट करने के बारे में दोस्तों सोचूंगा। बाकी आपको क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको खरीदारी करना है तो आप जा सकते हो, लेकिन दोस्तों अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप निवेश करने के बारे में सोचिएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सर्वेश्वर फूड्स के बारे में, जो कि 134 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 83% का रिटर्न प्रोवाइड किया करके दिया हुआ है। साथ में कंपनी के अंदर बहुत बड़ी खबर है, कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस एंड 1:10 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास सर्वेश्वर फूड्स के 1 शेयर होंगे तो आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाला है एज पर द स्प्लिट। और अगर आप बोनस के हिसाब से अगर आप कंसिडर करेंगे तो 1 के बदले 2 शेयर, तो जिसके हिसाब से 10 के बदले 20 शेयर आपको मिलेंगे, तो एग्जीक्यूशन के बाद 30 शेयर। तो अगर आप सर्वेश्वर फूड्स के अंदर 2 शेयर दोस्तों अगर आपके पास होंगे तो 2 के बदले 60 शेयर आपको सर्वेश्वर फूड्स के मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो निवेश करने से पहले जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।